हेलो स्टूडेंट, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारे बीच डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा का संभावित डेट हमारे बीच आ चुका है। तो सबसे महत्वपूर्ण विषय हमारे लिए ये है कि जो हमारा डीएलएड प्रथम सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं, इस विषय का जो परीक्षा का प्रारूप होगा वो कैसा होगा, यह जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। क्योंकि हम लोगों ने पूर्व में जो परीक्षाएं जो दी हैं, स्नातक की परीक्षाएं, उसका जो फॉर्मेट होता था एग्जाम का, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का होता था। लेकिन जो डीएलएड की जो परीक्षाएं हैं, इसका जो परीक्षा का प्रारूप है वो पूर्व की परीक्षाओं से बिल्कुल भिन्न है। तो मैं आज इसी विषय पे चर्चा करूंगा कि जो डीएलएड की परीक्षाएं हैं, उस परीक्षाओं का जो प्रश्न हमारे बीच आता है उसका प्रारूप कैसा होता है। तो आज का जो विषय है वह डीएलएड प्रथम प्रश्न पत्र, प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र का जो विषय है, जिसका नाम है बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया। यह डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र है। ठीक है, तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। तो मैं बताना चाहूंगा कि जो बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया जो विषय है, वो उस विषय के जो प्रश्न आपके बीच आएंगे, उस प्रश्न के प्रारूप में 3 तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। ठीक है, दूसरा जो होगा अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, और जो तीसरा होगा वो लघुत्तरीय प्रश्न। ठीक है, मीन्स जो परीक्षा के प्रश्नों का प्रारूप होगा वो 3 तरीके का होगा, जिसमें पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसको वस्तुनिष्ठ प्रश्न के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है ना, इसमें जो प्रश्नों की संख्या आपको मिलेगी वह 15 होगी। कितनी होगी? 15। मीन्स चूंकि इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि जो बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया है, सैंपेट पे लिखा गया है कि इस 50 नंबर का ये पूरा पेपर होता है, जिसमें प्रश्नों की संख्या होती है 40। कितनी होती है? 40 प्रश्नों की संख्या होती है। ठीक है ना, जो 40 प्रश्न होते हैं वो 3 तरीके के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है बहुविकल्पीय प्रश्न, इसकी संख्या 15 होगी, यह एक नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है ना, दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न, दूसरा जो प्रारूप होगा प्रश्नों का वो अति लघुत्तरीय प्रश्न होगा, इसकी भी संख्या 15 होगी, यह भी एक नंबर का प्रश्न आता है। ठीक है, तीसरा जो होगा लघु उत्तरीय प्रश्न, इसकी संख्या होगी वो 10 होगी। कितनी होगी? 10 होगी। 10 ये जो प्रश्न है वो 2 नंबर के प्रश्न आते हैं, जो 20 नंबर का हो गया। अगर इसको जोड़ेंगे तो पूर्णांक कितना आया? 50 आया, जो ऊपर आपको दिखा गया है। ठीक है,